नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर प्राचीन विरासतों में से एक, जिसे भारत की महान विरासत के रूप में देखा जाता है, अजंता गुफाएं दुनिया में लोकप्रिय गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म की विरासत अजंता गुफाएं बनाने की शुरुआत दूसरी शताब्दी में सातवां राजवंश ने की थी। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजार से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय से विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो मानवीय इतिहास में कला की उत्कृष्ट ज्ञान और अनमोल समय को दर्शाती है। तो चलो विस्तार से जानते हैं अजंता गुफा के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल की आर्थिक सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना आगे न जाए। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान और अनमोल समय को दर्शाती है। बौद्ध धर्म द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई है, फिर भी इनमें एक शांति और अध्यात्म झलकता है तथा ये अलौकिक ऊर्जा और शक्ति से भरपूर है। दूसरी शताब्दी में आरंभ करते हुए और छठवीं शताब्दी जारी रखते हुए महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर में लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई है। अजंता में 29 गुफाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है, जो तथागत बुद्ध और विहार को समर्पित है, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें तथागत बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रतीत करती है। ये सुंदर छवियां और तस्वीरें तथागत बुद्ध जी को शांत और पवित्र मुद्रा में दर्शाती है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा सन 1819 में की गई थी। वे यहाँ शिकार करने आए थे, तभी उन्हें कतारबद्ध 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई और इस तरह ये गुफाएं प्रसिद्ध हो गई। घोड़ी की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। महायान वाले भाग में 3 चैत्य और 11 विहार है। ये 19वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां व चित्र है। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई मूर्तियां अपने आप में अप्रतिम सुंदरता को समेटे हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 शेष है। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। अजंता की चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्ष एवं पशु आकृति से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। चित्र बनाने से पूर्व दीवार को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता था तथा फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक हरिसेन के मंत्री वराह मंत्री ने गुफा संख्या 16 को बौद्ध संघ को दान में दिया था। गुफा संख्या 17 की चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिसेन नामक एक सामंत ने कराया था। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिश्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजार से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय से विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। तथागत बुद्ध से संबंधित घटनाओं को इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया है। चावल के मांड, गोंद और अन्य कुछ पत्तियों तथा वस्तुओं का सम्मिश्रण कर आविष्कृत किए गए रंगों से ये चित्र बनाए गए हैं। लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहे और 1819 में पुनः उत्खनन कर इन्हें प्रकाश में लाया गया। 1000 वर्ष बीतने पर भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ।
खराब नहीं हुआ, चमक यथावत बनी रही। कहीं कुछ सुधारने या आधुनिक रंग लगाने का प्रयत्न हुआ तो वह असफल ही हुआ। रंगों और रेखाओं की यह तकनीक आज भी गौरवशाली अतीत का याद दिलाती है। ब्रिटिश संशोधक मी ग्रिफिथ कहते हैं, अजंता में जिन चितेरों ने चित्रकारी की है वे सृजन के शिखर पुरुष थे। अजंता में दीवारों पर जो लंबरूप लाइनें कुची से सहज ही खींची गई है वे अचंबित करने वाली है। वास्तव में यह आश्चर्यजनक कृतित्व है। अजंता में प्राप्त चित्र गुफाओं की समय सीमा 9 व 10 प्रथम शताब्दी यानी गुप्त काल से पूर्व, 16 व 17 500 ईसा उत्तर गुप्त काल, 1 व 2 लगभग 628 ईसा यानी कि गुप्तोत्तर काल। यूनेस्को द्वारा 1983 से विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्पकला बौद्ध धार्मिक कला के उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं और इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव है। रंगों का रचनात्मक उपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपयोग से इन गुफाओं की तस्वीरों में अजंता के अंदर जो मानव और जंतु रूप चित्रित किए गए हैं उन्हें कलात्मक रचनात्मकता का एक उच्च गुफा नंबर 1। इस गुफा में अत्यंत विस्तृत नक्काशी कार्य किया गया है जिसमें कई अति उभरे हुए शिल्प भी है। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं अंकित है, साथ ही अनेक अलंकरण नमूने भी है। इसका द्विस्तंभी द्वार मंडप जो 19वीं शताब्दी तक दृश्य था वह अब लुप्त हो चुका है। गुफा नंबर 2। इस गुफा में 2 द्वार मंडप है जो कि संख्या 1 से बहुत अलग है, बल्कि फलकों की नक्काशी भी उससे अलग दिखती है। इस गुफा को सहारा दिए 2 अच्छे खासे मोटे स्तंभ है जो कि बाहरी नक्काशी से अलंकृत है। हाँ, आकार नाप एवं भूमि योजना में अवश्य यह पहली गुफा से काफी मिलता जुलता है। अगर आप अजंता की गुफाएं देखने जाने का प्लान बना रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो बता दें कि यह गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन महीने के हर सोमवार को यह बंद रहती है। आप साल के किसी भी मौसम में आप इन गुफाओं को देखने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक अच्छी जलवायु और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है जिसमें यहाँ दिन के समय तापमान 40 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। इसके बाद जून के अंत से अक्टूबर मानसून का मौसम रहता है। यह गर्मी और बरसात ठंड की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटक ठंड से लेकर शरद ऋतु तक यहाँ घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार साल के किसी भी मौसम में यहाँ जा सकते हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय